हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक हैरत अंगेज कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा रखेंगे जिस पर भगवान ने अपनी असीम कृपा की है। कहते हैं कि कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन हमारी ये सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्तों के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर चाहे वो कलयुग हो या सतयुग। भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपने ये पढ़ा और सुना होगा कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा तो इंसान क्या करेगा। जी हाँ, एक ऐसी ही कहावत के साथ हम आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले सावंत सोनी की है, जो पेशे में 5 स्टार होटल में वेटर का काम करता था। ये नौकरी वह कई सालों से करता आ रहा था और इसके अलावा वह हनुमान जी का परम भक्त भी था। बचपन से ही सावंत को हनुमान जी की भक्ति करने में आनंद आता था। वह अपने छोटे से छोटे काम को करने से पहले हनुमान जी का नाम लेता था और इसी प्रकार उसकी हनुमान जी की भक्ति में कई साल बीत गए। सावंत के घर में 5 लोग हैं, 2 बहन और उसके माता पिता और एक सावंत। उसके पिताजी काफ़ी बुजुर्ग हैं और बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन की शादी की टेंशन के लिए वह आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है। एक बार होटल के मैनेजर की बदली होती है। सावंत की पहले वाले मैनेजर के साथ अच्छी खासी बनी रहती है, पर दूसरे वाले से कुछ ज़्यादा नहीं बनी रहती है। उसके साथ उसकी अनबन होती रहती है। सावंत के 5 साल के अनुभव के बाद भी मैनेजर कोई ना कोई नई गलती निकाल देता और एक बार तो मैनेजर के साथ सावंत की हाथापाई हो गई, जिसके कारण उसने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती चली गई और हालात इस हद तक पहुंच गए कि उसे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिली। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश में वह वहां गया, पर वहां उसे नहीं रखा गया। उस दिन सावंत हताश होकर मंदिर में गया हनुमान जी के और वहां रोने लगा और कुछ देर बाद हनुमान जी स्वयं सावंत के सामने प्रकट हो गए, जिससे कि सावंत को लगा कि हनुमान जी के वस्त्र पहनकर कोई व्यक्ति उसके सामने बैठा हो, किंतु उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण आदमी नहीं अपितु भगवान थे। इसके बाद हनुमान जी ने सावंत से पूछा, बेटा क्यों इतना हताश हो? मैं जानता हूँ कि तेरे पास ना नौकरी है ना पैसा, लेकिन विश्वास तो है जो तूने मुझ पर बना रखा है। हनुमान जी की यह बातें सुनकर सावंत उनके पैरों पर अपना माथा टेक कर रोने लगा कि भगवान मेरा उद्धार करो, मैं इस समय काफ़ी दुखी और परेशानी में हूँ। यह सुनकर हनुमान जी चमकने वाला पत्थर सावंत को दिया और कहा कि बेटा इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पर है। जिस दिन तू यहाँ नहीं रहेगा यह पत्थर खुद का खुद गायब हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा संभाल कर अपने पास रखना। हनुमान जी की ये बातें सुनकर सावंत को हैरानी हुई और उसने पूछा कि हनुमान जी क्या सच में मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी? इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अब तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद सावंत ने जैसे ही हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करके नीचे की ओर झुका, वैसे ही अचानक से हनुमान जी गायब हो गए। यह देखकर सावंत चौंक गया और उस चमत्कारी पत्थर को घर लेकर चला गया। फिर घर पहुंचकर सावंत ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी सावंत की बात पर यकीन नहीं किया और हंसने लगे। इसके बाद सावंत ने अपने कमरे में पत्थर को मंदिर के अंदर रख दिया और अगले ही सुबह सावंत भगवानों की पूजा के साथ उस पत्थर की भी पूजा करने लगा। फिर नौकरी की तलाश में चला गया। अचानक ही सावंत का एक पुराना दोस्त मिला जो कि एक होटल में काम करता था। उसने सावंत की नौकरी की बात अपने होटल में की। वहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी लग गई। सावंत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल में मैनेजर था। यह बात सुनकर सावंत काफ़ी खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावंत की ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ आने लगी। इतना ही नहीं, यह बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आज सावंत का खुद का होटल है। एक मामूली सा वेटर आज होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा है। आज सावंत खुशहाली जीवन बिता रहा है जिसको वह शब्दों में बयान नहीं कर पाता।
हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।